45 साल के शख्स की शादी 25 साल की नवयौवन से भरपूर लड़की के साथ हो जाती है और शादी होने के बाद शाम का समय जब होता है सुहागरात मनाने का, तो दूल्हा इतनी एक्साइटमेंट में था, उसके रोम रोम में फुर्ती आ गई थी और एक्साइटमेंट में वह दुल्हन के कमरे में जाता है और दुल्हन के ऊपर टूट पड़ता है भूखे भेड़िए की तरह। लेकिन दुल्हन कमरे में पहले से ही बैठी हुई दूध के जग के अंदर चम्मच से कुछ घोल रही थी और फिर दुल्हन एकदम से बोल पड़ती है कि दूल्हे राजा, पहले कुछ दूध तो पी लो पतिदेव जी, उसके बाद ही तुम जो करना है वो कुछ कर सकते हो। उसके बाद जो दूल्हा होता है 45 साल का, उसने आप देखा ना ताप देखा और पूरे जग के दूध को 2 घूंट में ही निगल जाता है, सटक जाता है। और दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है, सुबह होती है। सुबह घर वाले कहते हैं दूल्हा अंदर से निकला नहीं है, ना ही दुल्हन निकली है। तो जाकर जब देखते हैं तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। दरवाजे को अचक से खोला जाता है, अंदर देखा जाता है तो दूल्हे के मुंह से झाग निकल रहे थे। घर के लोग उसको उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, और क्योंकि दोस्तों दूध के अंदर दुल्हन ने जहर मिलाकर जो उसको पिला दिया था। अब क्या ऐसा हुआ था और क्यों दुल्हन ने अपने पति के साथ ऐसा किया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन के अंदर इन सारी चीज़ों को अप्लाई ज़रूर करें, वरना जीवन नरक के समान बन सकता है। बिना सोचे समझे अगर कोई फैसला लेते हैं तो बस समझो जीवन की तो लंका लग गई। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर कोर्ट में एक महिला कटघरे में खड़ी हुई थी और दूसरे कटघरे में 6-7 लोग खड़े हुए थे, और जो 6-7 लोग थे वे अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। और वहाँ पर उस कोर्ट के अंदर जज साहब जो थे, उनका नाम था विराट कुमार श्रीवास्तव। वो वहाँ पर उनका सारी दलीलें सुन रहे थे। कुछ देर के बाद जो जज साहब होते हैं विराट कुमार श्रीवास्तव, वो फैसला सुनाते हैं। वह लड़की जो थी कटघरे में खड़ी थी, उसका नाम था रुबीना, और जज साहब फैसला सुनाते हैं कि रुबीना को मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा और जेल के अंदर ही पैसा कमा करके 75,000 रुपये इसको जुर्माने के चुकाने होंगे। दोस्तों जेल के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है, जेल के अंदर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पूरे दिन भर फावड़ा चलाओ और शाम को 25 और 30 रुपये पूरे दिन की मजदूरी मिलती है। ये बताया जाता है कि जेल में पूरे दिन काम करने पर गर्मी में सर्दी में सिर्फ 25-30 रुपये पूरे दिन की मजदूरी मिलती है। तो यहाँ पर इस तरह से मजदूरी करके 75,000 रुपये इस लड़की रुबीना जो कि 25 साल की है, इसको चुकाने होंगे और मरते दम तक, आखिरी सांस तक इसको जेल में रहना होगा। यह जब सज़ा सुनाई जाती है तो रुबीना नाम की जो ये लड़की होती है जज के सामने रोने लगती है और कहने लगती है, जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों कानून के सामने माफ़ी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। दरअसल 2016 में आगरा के अंदर एक जगदीशपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के अंदर आवास विकास नाम की एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर निर्मल नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र है फिलहाल 45 साल, और उसकी पत्नी है, उसके साथ उसका एक बेटा है 14 साल का, बेटे का नाम भारत है। अब जो निर्मल होता है वह अपने घर में आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। निर्मल के माँ बाप भी हैं, माँ बाप थोड़े बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी उसके माँ बाप हैं। उसका एक छोटा भाई है जो कि अलग रहता है, उसकी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अब जो पत्नी होती है निर्मल की, वह बीमार होती है और बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और जैसे इसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो अब जो निर्मल होता है अकेला और तन्हा रह जाता है। उसको लगता है कि कोई जीवन में मतलब लाइफ पार्टनर तो होना चाहिए, वरना जीवन कैसे कटेगा। उसका अंग अंग अब गवाही देने लगता है कि मुझे बहू चाहिए या पत्नी चाहिए और वाइफ चाहिए। अब दोस्तों वह इसी उम्मीद में शादी.com पर अपना अकाउंट बना देता है, क्योंकि रिश्तेदारियों में से तो कोई उसकी शादी करता नहीं। भाई 45 साल का एक तरह से बुजुर्ग कैटेगरी में आ जाता है, बुजुर्गों की टोली में 45 साल के आदमी को कौन अपनी बेटी देगा 25-30 साल की। और कोई लड़की 45 साल तक किसी रिश्तेदारी में कंवारी तो बैठी नहीं थी। अब वह शादी.com पर अकाउंट बना लेता है और शादी.com पर जैसे अकाउंट बनाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक रुबीना से होती है। रुबीना नाम की लड़की जिसकी उम्र होती है 25 साल और जो रहने वाली उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के एक कुंडा थाना क्षेत्र पड़ता है,
कोंडा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, बेला गांव। उस गांव की वह रहने वाली है। और दोस्तों अब रुबीना से उसकी बातचीत होने लगती है। वह कहता है रुबीना से कि मुझसे शादी करोगी। रुबीना कहती है हाँ जी मैं आपसे शादी करूंगी। अब इस बात को देखकर तो जो निर्मल होता है उसका रोम रोम राजी हो जाता है, क्योंकि रुबीना 25 साल की थी और निर्मल खुद 45 साल का था। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी तो एक बात अचंभे की थी कि इस आदमी के मन में वासना कितनी भरी हुई थी। 45 साल की उम्र होते हुए भी वह एक 25 साल की लड़की से शादी कर रहा था, जबकि 45 साल के व्यक्ति की तो बेटियां होती हैं 25-25 साल की। अब यह अपनी बेटी के बराबर लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो चुका था। और उसके बाद रुबीना इससे कहती है कि मैं शादी तो आपसे कर लूँ, मेरे ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई जानकार ऐसा है जो मुझे मदद करेगा शादी में, तो मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, ना ही गहने हैं जो दुल्हन पहना करती है, ना ही मेरे पास कपड़ों के लिए पैसे हैं, जो भी लहंगा चुन्नी जो भी होता है उसमें। तो एकदम से निर्मल कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो गहने मैं बनवाऊंगा तुम्हारे लिए, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मैंने खूब कमाया है और तुम्हारा सारा खर्चा मैं करूंगा जो भी शादी में होगा। तो उसके बाद दोस्तों वह जो निर्मल होता है उस लड़की रुबीना से मिलने के लिए उत्तराखंड जाता है, उधम सिंह जिले में उसके गांव बेला गांव में, और वहां उससे मुलाकात करता है। मुलाकात करते ही वह देखता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, बस वो तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। और उसके बाद उसे कुछ पैसे देता है और कहता है शादी की तैयारियां करो, जो भी तुम्हें कुछ खरीदना है वो खरीदो और बाद में मुझे बता देना, फ़ोन से मैं पेमेंट कर दूंगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लड़की को पैसे दे करके निर्मल अपने घर आ जाता है और शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है कि शादी होगी 24 मई को। अब 24 मई को शादी की तैयारियां की जाती हैं और जैसे ही 24 मई आती है तो इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। माँ बाप भी थोड़ा यही सोच रहे थे कि निर्मल अपना बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहा है, ठीक है इसकी शादी हो जाएगी तो, और निर्मल का बेटा 14 ही साल का है, ये उसकी परवरिश नहीं कर पाएगा, तो जो नई दुल्हन आएगी वो उस बेटे की परवरिश कर देगी। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है रुबीना, वह अपने पति निर्मल के घर पर आती है और आने के बाद बहुत सारी रस्में रिवाज, रीति रिवाज जो भी होते हैं घर में, वो सारी चीज़ें निभाई जाती हैं। और उसके बाद होती है रात। उसके बाद दोस्तों सुहागरात की तैयारी होती है और एक कमरे को सजाया जाता है और उसमें अंदर जो दुल्हन थी रुबीना वह बैठी हुई थी शादी के जोड़े में। इधर जो निर्मल था उसके तन बदन में अंगड़ाइयाँ उठ रही थी, इंतज़ार कर रहा था कि कब रात होगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दूल्हा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था और कमरे के अंदर चला जाता है रात को 10 बजे और जा कर के एक्साइटमेंट में दुल्हन के ऊपर टूट पड़ता है एक भूखे भेड़िए की तरह। अब उसके बाद जो दुल्हन होती है वह पहले से ही दूध में कुछ घोल रही थी और कहती है कि दूल्हे राजा अभी पहले दूध तो पी लो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। अब जो दूल्हा होता है जग का सारा दूध 2 घूंट में पी जाता है। वह आप देखता है ना ताप देखता है, पूरे दूध को एक बार में गटक जाता है। और उसके बाद दोस्तों वह कुछ देर के बाद वहाँ पर जो भी कुछ करता है उसके बाद वह तड़पने लगता है और उस तड़प तड़प कर वह उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी आंखें मूंद जाती हैं और बस तड़प रहा था, ना ही आवाज़ निकल रही थी और ना ही उससे बोला जा रहा था, ना ही उससे खड़ा हुआ जा रहा था। उसको भी पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ यह हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उस लड़की ने उस दूध के अंदर जहर घोल रखा था। उसके बाद वह झाग दे करके वहीं पर शांत हो जाता है और जो लड़की होती है दुल्हन, वो सारे गहने उठाती है जो दुल्हन के लिए इन लोगों ने बनवाए थे और कुछ पैसे थे उसके बैग में, पर्स में, वो सारे पैसे लेती है और दूल्हे के जेब में से भी सारी चीज़ें खकोलती है, उसमें भी कुछ पैसे वगैरह थे, सारी चीज़ों को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। अब होती है सुबह, घर वाले देखते हैं कि यार 8 बज गए, 9 बजने को जा रहे हैं, अभी दूल्हा दुल्हन नीचे उतरे ही नहीं है। अब वह ऊपर जाते हैं, जो छोटा भाई होता है वह ऊपर जाता है बोलने के लिए कि निर्मल खड़े नहीं हो गए क्या, सुबह हो गई। लेकिन निर्मल अब कहीं हो दुनिया में तो बोले ना। उसके बाद दरवाज़ा जैसे ही थोड़ा सा धक्का देता है उसका छोटा भाई, तो वह तो अंदर से खुला हुआ था, क्योंकि दुल्हन उसको खोलकर भाग गई थी चुपके से अंधियारी रात में, सारी चीज़ों को लेकर के दबे पाँव वहाँ से सिटक जाती है, निकल जाती है। अब जो भाई दरवाज़ा खोलता है तो देखता है भाई निर्मल की जो मतलब लाश कह सकते हैं उसके, या बॉडी कह सकते हैं, बेड पर पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकले हुए हैं और
नंगा उघाड़ा हुआ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब तो जो छोटा भाई होता है सबसे पहले उसके ऊपर कपड़े ढकता है, उसको कच्छा वगैरह पहनाता है और उसके बाद दोस्तों घर वालों को आवाज़ लगाता है। घर वाले आते हैं, देखते हैं कि भाई काम तो इसका तमाम हो गया क्योंकि ठंडा पड़ गया है, लेकिन एक बार इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, शायद कोई बात बन जाए। हॉस्पिटल में इसको ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद तो घर में रोना धोना चालू हो जाता है। देखते हैं कि दुल्हन घर से फरार है और तो इसका मतलब वे समझ जाते हैं कि दुल्हन जो थी वो लुटेरी दुल्हन थी और वो हमारे बेटे को मार कर चली गई। अब तो उसके बाद पुलिस के अंदर जाते हैं सारे लोग, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और पुलिस अब उस दुल्हन के सोशल मीडिया अकाउंट से और उसने जो शादी.com पर अकाउंट बनाया हुआ था, लोकेशन वगैरह ट्रेस करके उसको बहुत जल्दी धर दबोचती है। उसके बाद आगरा के कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। एक कटघरे में दुल्हन खड़ी थी, एक में घर वाले खड़े हुए थे 6-7 लोग और वह अपनी दलीलें दे रहे थे। जज साहब जो होते हैं, जिनका नाम होता है यहाँ पर विराट कुमार श्रीवास्तव, अब वह सारी दलीलें सुनने के बाद लड़की को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं और 75,000 रुपये उसके ऊपर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जैसे ही ये सज़ा सुनती है वो लड़की, तो बस उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और रोने लगती है, जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जज साहब कहते हैं कि तुझे माफ़ कर दूं, तेरा जीवन इतना ज़्यादा कीमती है, दूसरे का जीवन इतना ज़्यादा कीमती नहीं है। क्योंकि लड़की कह रही थी कि मैं अभी जवान हूँ, 25 साल उम्र है, मैंने दुनिया देखी ही क्या है और मुझे माफ़ कर दो, मुझे जीने का हक दो। लेकिन जज साहब कहते हैं कि उस आदमी को भी जीने का हक था जिसका जीवन तूने छीन लिया, और वो भी जीना चाहता था, वो भी अपने घर को बसाना चाहता था, लेकिन तुमने उसको इस दुनिया से मिटा डाला। तुम्हें अब जाना ही होगा जेल में। उसके बाद पुलिस वाले उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और इसको कारावास हो जाता है। इस तरह से दोस्तों एक 45 साल के आदमी की जान चली जाती है नई शादी करने पर। वहाँ पर पता लगा था कि दुल्हन लुटेरी है। जब पुलिस ने पूछा था उससे, पुलिस को पता लगा था, पुलिस को बताया था, वह बताती है कि मेरा तो यह धंधा है, मैं वेबसाइट पर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती हूँ शादी के लिए और फिर अधेड़ उम्र के लोगों को चुनती हूँ या फिर ऐसे लोगों को चुनती हूँ जो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सकें, और उनके पास जाती हूँ और जा कर के शादी करती हूँ। शादी के गहने वहने बनवाते हैं वो लोग, उनको लेकर मैं फरार हो जाती हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये भी बात पूछी जाती है कि तुमने क्या दूध में जहर मिलाया था। वह बताती है कि मैंने जहर वहर तो नहीं मिलाया था, मैंने नींद की गोलियों की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ा दी थी, यह सोच कर कि यह बड़ा आदमी है, 45 साल इसकी उम्र है, शायद बेहोश हो या ना हो, लेकिन उसको वह दवाइयाँ रिएक्शन कर गई और उसकी मौत हो गई। अब तो दोस्तों यहाँ पर उसकी ज़िंदगी भी एक तरह से तबाही हो गई 25 साल की लड़की की। तो दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ, ये जो वेबसाइट पर शादी करते हैं ना लोग, इनसे तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि 90% यहाँ पर फेक लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ ऐसे धंधे कर रहे हैं कि लोगों को फंसाना और फिर उनसे पैसे मांगना या फिर कह देना कि हम तुम्हें दहेज के केस में फंसा देंगे, और इस तरह से वो कंगाल करके भाग जाते हैं और उनका ये धंधा होता है। न जाने कितने लोगों को वह फंसा चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। 45 साल की उम्र में इसको कोई ज़रूरत नहीं थी शादी की, ऐसा कोई इसने पूरा जीवन देखा नहीं था क्या कुछ। 45 साल की उम्र थी, अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देता और अपने जीवन को आगे गुजारता और कुछ समय बाद भगवान की भक्ति में लग जाता। लेकिन उसके तो मतलब पता नहीं अंदर मन में क्या कीड़े काट रहे थे या फिर क्या बुलबुले उठ रहे थे उसको शादी जो करनी थी नई लड़की से। तो इस तरह से दोस्तों एक नए चाव ने, नए एक्साइटमेंट ने एक इंसान की जान ले ली। और शादी.com वगैरह पर दुल्हन वगैरह बिल्कुल ना देखें, लुटेरी बैठी हुई हैं और 10% ही आपको मिल पाएंगी, वरना तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि आप 10% उन लड़कियों से मिलें जो सही हैं। हो सकता है 90% लड़कियों के चक्कर में फंस जाएं और फिर जान से जाएं और माल से जाएं और ज़िंदगी से जाएं और घर वाले रोते रह जाएं। सावधानी से रहें और शादी अपनी जान पहचान वाली रिश्तेदारी में करें, वरना ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस धरती पर ज़रूरी नहीं है कि इसके तो लड़का भी हो चुका था, राम नाम जपता, ऊपर वाले का नाम लेता, मज़े से रहता, क्या ज़रूरत थी इसको। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं रमेश कुमार वर्मा जी हैं। सर जी, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूं, लाइक करता हूं और खेत में काम करते वक्त या फिर कंपनी में काम करते वक्त आपका वीडियो एयरफोन लगाते हुए सुनता रहता हूं और जयपुर राजस्थान से मैं रहने वाला हूं। रमेश कुमार वर्मा मेरा नाम है। रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। रतनलाल शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अमित पटेल, ऐसे वंश से तो अच्छा है निर्वंश ही रहे। जय श्री राम, बिहार बेलवा से, मोतिहारी जिले से, जी बिल्कुल। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, वेरी नाइस वीडियो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जी बिल्कुल, आजकल जो बच्चे होते हैं उनको बस यही है कि अपना काम बन जाए और माँ बाप कहीं भी जाएं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद धीरज बरनवाल कहते हैं, मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जी बिल्कुल, आज का दौर कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, ऐसा ही होता है। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। साहब विर्क हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी कहते हैं, ऐसे औलाद तो बिन औलाद के होना अच्छा। जी बिल्कुल जी। उसके बाद शिवराज भैरवा कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी भी कोई कहानी हो और मैं आपको शेयर करूं और ये मेरा नंबर डालता हूं। आप नंबर मत डालिए शिवराज जी, क्योंकि इस नंबर का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है और आप उस मैसेंजर में जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लीज़ इस नंबर को हटा लीजिए। और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप अपना नंबर ना डाला करें वीडियो की कमेंट बॉक्स में, वरना कोई आपके साथ कोई गलत फ़ायदा उठाए या फिर आपके नंबर का यूज़ गलत करे तो प्लीज़ अपना नंबर ना दें। मुझसे कोई थोड़ी बहुत बात करनी है तो मैसेंजर में मैं अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं या फिर मेल पर भी आप बात कर सकते हैं। साहब हमारे भाई साहब सिंह, जिला बिजनौर, साहब सिंह सरदार जी विलीन गुड कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। उसके बाद देविका सुनुवार गुरुंग हमारी बहन कमेंट करती हैं, कहती हैं, आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2023 से हमारे वीडियोज़ को देख रही हैं। ऑल योर वीडियोज़ आर मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव एंड वी कैन लर्न मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। यू कैन नॉट गेट टाइम बैक, सो लव योर लाइफ योर सेल्फ। आई एम फ्रॉम इंग्लैंड एंड नमस्ते जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देविका बहन आपका। कह रही है कि आपके वीडियो मैं 2023 से देखती हूँ और आपके वीडियो मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ के लिए। और कहती हैं कि आपको बहुत हम सपोर्ट करते हैं, लव योर लाइफ योर सेल्फ। आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से रहने वाले हैं और बहुत हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन आपका हम, और इसी तरह से हमारे वीडियोस पर आप सपोर्ट करती रहें। सूरज डियो हमारे भाई बहुत दिनों से गायब थे और आज पता नहीं कहाँ से आए हैं और आपकी एब्सेंट लगी हुई थी। सूरज जी, आप लगातार बने रहा करें और जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा यहाँ पर हौसला बना रहे। आप लोग जब साथ रहते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत ही मन लगता है। सूरज डियो हमारे भाई कहते हैं, रामनाथ सुदेश भाई क्या हाल चाल है आपके, जय श्री ऐसे बातें। सूरज भाई कहते हैं, रामनाथ सुदेश भाई क्या हाल चाल है आपके, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज जी, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ और आप लगातार बने रहा करें मेरी वीडियोस पर और लगातार यहाँ पर कमेंट करते रहा करें। कुछ भाई हमारे यूट्यूब पर भी हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। दुर्योधन हमारे भाई नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सीख मिलती है। यूपी पनियारा महराजगंज से हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को लगातार सुनते हैं। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, भाई साहब राम राम जी। और उसके बाद भीम कसारे हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जानकी बहन हमारी कमेंट करती हैं, नमस्ते भैया जी, एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है, 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। ये कहानी बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल बहन, आजकल कलयुग का दौर चला हुआ है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वह बच्चों की तरह हरकत करते हैं और बच्चे उनको संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह माँ बाप उनको खूब संभालते हैं, खूब उनकी सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को नहीं झेल पाते हैं, यह कड़वा सत्य है और तभी हमारे वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। जिला बिजनौर से साहब सिंह सुपरहिट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी भाई। नूर नाम से आइडिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं अजहर भाई हैं, जो कहते हैं कि जुग जुग जियो और स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, आमीन, फ्रॉम यूके ईस्ट मिडलैंड, और अजहर उनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपके आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। उसके बाद सुरेंद्र कुमार, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम 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 जी। और उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर
चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। राम राम भाई साहब जी, राम राम जी। लाला राम शेखावर शंखवार हमारे भाई कहते हैं हम आपकी कहानी सुनते हैं 32 BNP से PA की लखनऊ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद हमारे साथ सुखवीर कुमार, सर जी हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, हमारी पत्नी को लड़का हुआ है इसलिए हम थोड़ा बिजी हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी का नाम अंजलि कुमारी है, कोई बात नहीं सुखवीर जी, आप जब समय मिले तब आप वीडियो देखिएगा। हरिंदर सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद अमित कुमार हैं कमेंट करते हैं, दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं खंडवा गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह दोबारा से हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, पुराने वीडियोस से कॉमिक लाइन निकाल कर हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भाई का बहुत ही सपोर्टेड इंसान है। अगले वीडियो में जो नाम रह गए हैं उनके नाम लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।